हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक प्रजापति एक बार फिर से अपने चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर आलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है। तो आज 10 अगस्त है, तो आज हम देखने वाले करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो चौथा स्थान हासिल किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में चौथा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक सहित 178 पदक के साथ खेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला पॉइंट देखते हैं। इंग्लैंड ने कुल 176 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कनाडा 92 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष पर रहने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला पॉइंट है, पैडलर शरद कमल ने टेबल टेनिस पुरुष एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर्या वालवेकर ने जीती है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी 18 वर्षीय आर्या वालवेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्या शर्मा दूसरे और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी तीसरे स्थान पर रहीं। अगला पॉइंट आपके सामने, वाशिंगटन की अच्छी जैन को मिसेज इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया और न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर को मिस टीन इंडिया यूएसए चुना गया। 74 प्रतियोगियों ने 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए में भाग लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस अर्थात नेशनल जेवलिन डे मनाया गया। इस साल 7 अगस्त 2022 को दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 10 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल के बकलो में शुरू हुआ। संयुक्त अभ्यास की वज्र प्रहार श्रृंखला का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और संचालन तकनीक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और अनुभव साझा करना है। यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। वज्र प्रहार श्रृंखला की 12वीं कड़ी अक्टूबर में वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जगदीप धनखड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जगदीप धनखड़ को। इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 जीता है। ठीक है। धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जो मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। उन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हिम ड्रोन एथान। कौन है? हिम ड्रोन एथान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सीमा पर सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमता विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच पारस्परिक संपर्क से चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो गांधीनगर में किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भू आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर आधारित 5 दिवसीय 12वां डेफ एक्सपो 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डेफ एक्सपो 2022 हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र में 3 स्थल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड होगी। यह सक्षम स्वदेशी रक्षा उद्योग की स्थापना के माध्यम से लोगों को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। सभी 5 दिनों में सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और उद्योग के उपकरण और कौशल सेट का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उन्नति आवास ऋण किस बैंक से संबंधित है जिसे विशेष रूप से मध्यम और निम्न
आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस अपने उन्नति ऋण पोर्टफोलियो में सुधार कर रहा है ताकि किफ़ायती आवास खंड में उन ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया जा सके जिन्हें 9 से 12 लाख के ऋण की आवश्यकता है। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग ने उन्नति के तहत एक छोटा खंड बनाया है जो कि किफ़ायती आवास ऋण के रूप में मौजूदा 18 से 19 लाख रुपए में अलग होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 घोषित किया गया था। विश्व आदिवासी दिवस की थीम 2022 की थीम क्या है? द रोल ऑफ इंडिजिनस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में गुस्ताव पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो कोलंबिया के। तो ध्यान देंगे, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन है? गुस्ताव पेट्रो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वामपंथी नेता हैं। गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने जून में कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। उनके पास हिंसा और गरीबी से निपटने और आर्थिक नीतियों को लागू करने की चुनौतियां हैं। वह वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाएंगी। कोलंबिया की राजधानी आपको पता है बोगोटा है और कोलंबिया का मुद्रा क्या है? कोलंबियाई पेसो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पीढ़ी अर्थात 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो हरियाणा में करेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपये की अनुमति लागत से बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस संस्था द्वारा की जाएगी? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा की जाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेहरू स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 12 से 14 अगस्त तक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा उत्तराखंड में की जाएगी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहली बार 3 दिवसीय आयोजन की मेजबानी करेगा और पूरे देश से लगभग 250 पर्वतारोही इसमें भाग लेंगे। आयोजन में उत्तराखंड के 8 पर्वतारोही भाग ले रहे हैं जिनमें से 5 उत्तरकाशी के हैं। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।